ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। सो अच्छा देखें, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इन डेली लाइफ हर जगह यूज़ करते हैं भाई। अगर कहीं सामान वगैरह लेने जाते हैं तो जाहिर है हमें रेट को जो है वो क्या ना प्लस करने पड़ते हैं, माइनस वगैरह, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इन डेली लाइफ भी बड़ा इस्तेमाल है हमारे पास इसका। तो अब जावास्क्रिप्ट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम इससे, तो किस तरह से सम किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस वगैरह, ठीक है सब कुछ। ओके, अब किस तरीके से अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। नाउ सबसे पहले बना लेते हैं एक वेरिएबल और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम num1 = 40 30 लिख देते हैं। और यहाँ एक और वेरिएबल बनाया num2 नाम का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 20। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया टोटल, और उसके अंदर num1 की वैल्यू को प्लस करवा दिया num2 के साथ। सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल लॉग के अंदर इसका आंसर देखूं तो मुझे जो आउटपुट मिल जाएगा टोटल का वो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 50। वाई? बिकॉज num1 कितना है हमारे पास 30, num2 कितना है हमारे पास 20। तो num1 को जब मैंने प्लस करा num2 के साथ तो ये दोनों प्लस हो गए 30। टू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आउटपुट देखें क्या आएगा, जल्दी बताएं। आप खुद सोचें क्या आएगा, पता तो खेड़ सकते नहीं है। तो 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये तो बहुत आसान है, हलवाई शाबाश, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आंसर आपका क्या आएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका आंसर 8 आएगा तो ब्रो यू आर रॉन्ग। अब वाई, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ना, डी मास रूल और बोर्ड मास वगैरह, तो यहाँ भी वही अप्लाई होता है। विच मीन्स कि सर यहाँ पर सबसे पहले प्लस नहीं होगा, नहीं, सबसे पहले प्लस हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखें, अब सबसे पहले जो होगा वो यहाँ पर होगा हमारे पास अप्लाई क्या होता है, यहाँ पर होता है डी मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास पूरा नाम है तो हम लिख देते हैं अभी डी मास। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। विच मीन्स कि अगर कहीं भी कंडीशन दिख रही है आपको इस तरह से, जहाँ मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, तो वो इसे फॉलो करेगा। विच मीन्स सबसे पहले वो डिवाइड करेगा, जहाँ सबसे पहले डिवाइड होगा ना पूरी कंडीशन में, कहीं भी सबसे पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा, देन मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको एडिशन करेगा और फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो इससे फॉलो करेगा वो। अच्छा जी, तो विच मीन्स के सबसे पहले क्या करेगा, प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई। 2 2 4 4 + 2 6। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या, वाकई 6 है भाई। क्या मिल गया आंसर मुझे, 6। तो इस तरह से काम करती है हमारे पास ये कंडीशंस। ठीक है, तो आंसर मुझे क्या मिल गया इसका, 6। ठीक है, तो हालांकि अगर आपको देखने के अंदर हो सकता है आप भी समझोगे कि 8 आएगा, लेकिन 8 इसका आंसर नहीं आता। आंसर क्या आएगा इसका, 6। अब इसी तरीके से थोड़े बहुत और सवाल को जो है वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, एक हमारे पास सवाल है मिसाल के तौर पर 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिंपल, और उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 3 के साथ। ठीक है, प्लस करवा देते हैं 4 के साथ, माइनस करवा देते हैं 5 के साथ। सिंपल, यानी कि इसके अंदर क्या कर दिया, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, डिवाइड वाला भी, मल्टीप्लाई वाला भी, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब देखते हैं अब आंसर क्या आएगा। आपको मैंने सबसे पहले एक चीज़ बता दी कि आप इसे हमेशा क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, आप डिवाइड को ढूंढेंगे। डिवाइड दिख रहा है, जी हाँ ये रहा डिवाइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 2 से। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमें, 5। सिंपल,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आंसर को किसके साथ, 3 के साथ, अकॉर्डिंग टू डीमास। डिवाइड के बाद क्या है भाई, मल्टीप्लाई, तो जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो आपने जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई की जस्ट साइन लगा दिएगा और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 3 से, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, आपने एडिशन करना है, यानी कि प्लस करना है। तो आपने जब 5 को मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो उसके बाद प्लस करवाएंगे 4 के साथ। तो जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 ही। उसके बाद माइनस करवा देंगे आप किसके साथ, 5 के साथ। तो जस्ट माइनस करवाना है हमें 5 के साथ, सिंपल, इस तरीके से, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया, 15, 15 प्लस 4 19, 19 माइनस का 5, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 9 कराया 3 से तो हमें क्या मिल जाएगा, 15। 15 को प्लस जब कराएंगे हम 4 के साथ, तो जस्ट एक काम करते हैं, टोटल ही लिख देते हैं यहाँ पर, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 19 माइनस का 5, तो जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 14। तो इसे प्रिंट करवा के देते हैं कि आउटपुट वाकई हमें 14 मिला। ओके ब्रो, तो देखा आपने किस तरह से हम डीमास के ज़रिए इस तरह की कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं विद द इजी वे। तो इस तरीके से आप हमेशा सोल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, अब कंडीशन को थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं, इनकी थोड़ी बहुत पोजीशन को चेंज करके देख लेते हैं। यानी कि अब डिवाइड कहाँ लगाया हुआ है हमने, शुरू के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसे ले जाते हैं बिल्कुल लास्ट के अंदर, इस तरीके से देखें, इसे ले आते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसके बाद पेस्ट करवा दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। और कंडीशनों को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब देखें, तो इसे जो है वो काट देते हैं भाई, सिंपल। अब देखें, अब हमने थोड़ी बहुत कंडीशनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑपरेटर्स जो हैं वो वही है हमारे पास, यानी कि प्लस भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी, बस हमने रीअरेंज कर दिया, उनकी जो पोजीशन थी उन्हें चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा, अभी भी आपका डीमास ही अप्लाई होगा, विच मीन्स मैं डिवाइड ढूंढूंगा, डिवाइड का है, डिवाइड ये रहा। तो सबसे पहले आपने आना है और आपने क्या ढूंढना है, डिवाइड। 10 को 2 से डिवाइड करा तो क्या मिल जाएगा हमें, सिंपल 5 मिल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई ये रहा भाई, यहाँ 5 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप किससे, 5 से, तो 5 5 ज़ा 25। लेकिन याद रखिएगा आप किस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस वाली से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइनस किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएगा आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा, बात खत्म। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप माइनस का अगर आपके पास 1 है और आप मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस के 1000 के साथ या 10,000 के साथ या 10 लाख के साथ, तो जब भी आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस, तो इसका मतलब जब 5 माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से, तो आंसर तो 25 आएगा, बिल्कुल 25 आएगा, बट माइनस का आएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि किसका आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद ठीक है, तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन कहाँ हो रहा है, ये रहा भाई, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, सिंपल। तो यहाँ पर 7 लिख दें, 7। उसके बाद क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, माइनस। माइनस 7 में से कितना माइनस करना है हमें, 20 माइनस का 25, तो 7 के अंदर से माइनस करना है हमें 25। तो उसका आउटपुट देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो 25 में से जब हमारे पास 7 जाएंगे तो मैं समझता हूँ तकरीबन हमारे पास बचेंगे, वो बचेंगे 18, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं क्या इसका 18 है, ओके। तो आउटपुट क्या मिल गया हमें, 18। अब यहाँ देखें किसका आ गया हमारे पास, माइनस का। बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो आंसर जाहिर क्या आएगा हमारे पास, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है भाई। विच मीन्स इसका मतलब समझ लें, 25 माइनस का है और फिर प्लस 7 है, विच मीन्स आपने 25 रुपये लिए हुए थे किसी से उधार, सिंपल। कितने रुपए, 25 रुपये। आपने उसे 7 रुपये दे दिए, बाकी आपके पास उधारी के कितने बचे, माइनस का 18, नेगेटिव 18, यानी कि अभी भी देने हैं आपने, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है हमारे पास ये वाली कंडीशन। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, देखें। अब आ जाते हैं ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं पूरे उसके ऊपर कि भाई डीमास तो होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास BO भी होता है, जिसे हम पढ़ते हैं बोर्ड मास, ठीक है। अब देखें, एक और हमने वेरिएबल बनाया नम का 2। अब num 2 की बात करते हैं। num 2 के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, अब बना दिया ब्रैकेट, ठीक है भाई। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सबसे पहले करवाया 2 माइनस का 3, सिंपल, ओके। और उसे मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने सिंपल 5 के साथ, ठीक है, प्लस उसके बाद 2, और फिर हमें जो है, बल्कि 2 नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 20, डिवाइड करवा देते हैं किसके साथ, सिंपल 5 के साथ, ओके, ठीक है।
अब इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट हमें जो है वो क्या मिल रहा है, अब हमें देखना है ये। ठीक है भाई, तो लास्ट वाली जो कंडीशन है वो इसे जो है रिमूव कर देते हैं हम। ठीक है, सो अब आंसर जो हमें मिलेगा वो देखते हैं। देखें, अब सबसे पहले इसे सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं हम। देखें, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास ब्रैकेट 2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। अब सबसे पहले एक चीज़ देख ले, अब अप्लाई यहाँ डिमांस नहीं होगा, यानी कि अब यहाँ हम सबसे पहले डिवाइड को डिवाइड जो है सोल्व नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज सबसे पहले करेंगे सोल्व ब्रैकेट बी से क्या होता है हमारे पास ब्रैकेट, यानी कि अब जहाँ कहीं भी आपको ब्रैकेट दिखेंगे तो आप डिवाइड को छोड़कर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस 3, लेकिन अगर 2 माइनस 3 की बात करें, ये तो हमेशा लास्ट में सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे आप, ब्रैकेट। जो चीज़ ब्रैकेट में है आप उसे सोल्व कर दें, बात खत्म, सिंपल। तो 2 माइनस का 3, सिंपल, तो आंसर क्या मिलेगा, इक्वेशन लिख दी कि 2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल। अब देखें, अब हालांकि सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। अब यहाँ पर ये डिवाइड नहीं सोल्व करेगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले अब किसे प्रायोरिटी देगा कि यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, तो सबसे पहले सोल्व होगा हमारे पास ब्रैकेट, यानी कि 2 माइनस 3, आंसर विल बी माइनस का 1। बिल्कुल वही बात कि आपने किसी से 3 रुपये उधार लिए में, आपने 2 रुपये से दे दिया, आपके पास कितने उधारी के बचे, 1 रुपया, ओके। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, उसके बाद क्या करना है हमें, डिवाइड। 20 को जब हम करेंगे 5 से डिवाइड तो हमें मिल जाएगा आंसर क्या मिल जाएगा हमें, सिंपल 4। ठीक है, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो माइनस के 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, सिंपल। और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 4। ठीक है, अब आउटपुट इसका देखते हैं, माइनस का 5 प्लस का 4, 5 में से 4 गए, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1। तो इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर माइनस का 1 मुझे मिला, ओके। तो आंसर हमें माइनस का 1 मिल चुका है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया हमारे पास दीज के। सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेगा। ठीक है भाई, क्या सॉल्व करेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेगा। तो इसे कर देते हैं कमेंट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब बात करते हैं, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब करते हैं सम। तो कोशिश करें कि इसका आंसर जो है वो खुद आप वीडियो रोक कर खुद इसकी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर जो मुझे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए कि नंबर हमारे पास कितना है, 20 प्लस 30, 32 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 64 84 86, और ये हो गया हमारे पास टोटल 96। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखें कैसे हो गया हमारे पास 96, नमून कितना हमारे पास, सिंपल 20 प्लस 30 प्लस 6 प्लस और फिर नम 2, कितना जो गया हमारे पास 40। सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यू को प्लस कर लें, 40 30 70 70 20 90 96, सिंपल। तो आउटपुट इसका अगर 96 मिल जाता तो ये मतलब हमने परफेक्ट करी कैलकुलेशन, ओके। तो क्या मिल गया हमें 96। तो इस तरह से जो है, इस तरह से वैल्यू को हम भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल देता हूँ मैं आपको, जो कि आप खुद कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप सोल्व करें, देन फिर सवाल जो है वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। लेट एक वेरिएबल
के साथ 10 के साथ, तो आउटपुट क्या आ रहा है 6। देखें 80 और 10 तो आपस के अंदर मेरे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका, बाकी जो रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा मेरे पास 6 बच जाएगा सिंपल। तो रिमाइंडर हमारे पास इसी तरीके से काम करता है। तो ये जो साइन है हमारे पास जो कि